अगर आप एक एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं जिसमें कि आप फैमिली के साथ टूरिंग कर सकें या ट्रैवल कर सकें इंटरसिटी या फिर लॉन्ग डिस्टेंस विथ लगेज, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है द टाटा सियरा डीजल। मैं इस गाड़ी को कुछ समय से चला रहा हूँ। इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, यानी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर आप प्लान करें इस गाड़ी को खरीदने का तो ये आपके बाइंग डिसीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। कीप वॉचिंग। तो प्रोज की बात करें तो पहला प्रो ये है कि सियरा इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइन। इसे इंटरनेशनल रेड डॉट अवार्ड से भी नवाजा गया है एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड डिज़ाइन। हर एंगल से ही अच्छी लगती है एंड जो सबसे अच्छी बात सियरा की ये है कि इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। रोड प्रेजेंस तो ऑफकोर्स इसका अच्छा है, लेकिन क्योंकि एक मिड साइज सेगमेंट की एसयूवी है तो दूसरे जो एसयूवीज है जैसे क्रेटा है या सेल्टोस है उनसे इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। ये एक मी टू गाड़ी नहीं है, बल्कि ये अपनी आइडेंटिटी एक अच्छी तरह से बना देती है। सेकेंड प्रो है इसका रियर सीट कंफर्ट, जो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा है। बहुत ही स्पेशियस है, यहाँ पे लेग रूम बहुत अच्छा मिलता है आपको एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। यहाँ पे आपको रिक्लाइन के लिए 2 स्टेप का रिक्लाइन ऑप्शन मिलता है। यू कैन रिक्लाइन इट मोर एंड गेट मोर कंफर्टेबल। यहाँ पे आपको ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं विच इज़ अ गुड ऑप्शन। और अच्छी बात यह है कि इसका जो फ्लोर है ये टोटली फ्लैट है, तो यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, मेकिंग इट अ जेन्युइन 5 सीटर में। यहाँ पे आपको बॉस मोड भी मिल जाता है, जिससे कि आप यहाँ से इस सीट को ऑपरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इसका जो बूट है ये काफ़ी बड़ा है। 622 लीटर्स का आपको इसमें स्पेस मिलता है एंड ऑल्सो गेट्स अ पावर्ड टेल गेट। तो ये सारी चीज़ें आपके फैमिली रोड ट्रिप्स में बहुत हेल्प करती हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये एक फीचर लोडेड एसयूवी है। इसमें आपको फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलता है, प्लस इसमें जो ऑडियो सिस्टम आता है JBL का आता है विथ डॉल्बी एटमॉस, क्लियरली मेकिंग इट द बेस्ट ऑडियो सिस्टम इन इट सेगमेंट। साथ ही इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, ADAS, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, टेरेन मोड्स, ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। अगला पॉजिटिव इसका ये है कि इसकी जो राइड क्वालिटी है एंड ओवरऑल कंफर्ट है ये बहुत ही अच्छा है। प्लान्ड राइड है, सस्पेंशन का सेटअप इसका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आपको इसमें नहीं मिलती है और वहीं बहुत ज़्यादा बॉडी रोल भी आपको नहीं मिलता है, तो इट इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड। टाटा की गाड़ियाँ राइड क्वालिटी के लिए हमेशा से जानी जाती थी, सियरा में भी आपको वही मिलेगा। इट्स क्वाइट अ इम्प्रेसिव सस्पेंशन सेटअप मैं कहूँ। और ओवरऑल कंफर्ट एनहांस करने के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रियर सीट में आपको रिक्लाइन भी मिलता है और यहाँ पे फ्रंट सीट्स में आपको अंडर थाई सपोर्ट का एक्सटेंशन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल कंफर्ट है स्पेशली लॉन्ग ड्राइव्स पे ये बढ़ जाता है। एक और पॉजिटिव जो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है इस गाड़ी का वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। इसका जो डीजल इंजन है क्वाइट फ्यूल एफिशिएंट है। मैंने इसे हाईवे रन्स भी किया है और सिटी में भी चलाया है एंड हाईवे पे इसने 18 to 20 किलोमीटर्स तक का माइलेज दिया है एंड दैट टू एट हाई स्पीड्स ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज क्वाइट अ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल और ये इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं तो। ऑल्सो इसका जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है ये काफ़ी अच्छा है। इसकी जो शिफ्ट क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है, आपको लैग बहुत सारा महसूस नहीं होता है इन बिटवीन गियर चेंजेस, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड ऑल्सो द फाइनल पॉइंट जो मुझे लगा इसका सबसे बड़ा और एक पॉजिटिव है वो ये है कि दिस इज़ अ वेरी गुड हाईवे क्रूजर। अगर आप कॉन्स्टेंट स्पीड पे चला रहे हैं दिस व्हीकल क्रूजेज स्मूथली, ब्यूटिफुली, और इस क्रूजिंग एबिलिटी में इसके अच्छे सस्पेंशन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है एंड ऑफ कोर्स द ओवरऑल इंजन बिहेवियर ऑल्सो। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की या कॉन्स की। तो बहुत ज़्यादा कॉन्स इस गाड़ी में है नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये मेक और ब्रेक डिसीजन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और पहली बात यह है कि इसका जो इंजन है ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है। आपको थोड़ा सा टर्बो लैग महसूस होगा बिलो 2500 RPM, और अगर आपको क्विक एक्सीलरेशन चाहिए तो शायद आपको वो मज़ा इसमें नहीं मिले। वो बहुत ज़्यादा पंची परफॉर्मेंस जैसे डीजल में होता है वो आपको नहीं मिलता है। ये बहुत ही लीनियर किस्म का एक्सीलरेशन है, तो कुछ लोगों के लिए ये एक डाउनर हो सकता है। सेकंड नेगेटिव अगेन इंजन से ही रिलेटेड है कि इसका इंजन जो है स्पेशली डीजल इंजन ये इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। अगर हम कंपटीशन से कंपेयर करें, इफ यू कंपेयर इट टू से द क्रेटा और द सेल्टोस, तो उतना रिफाइनमेंट आपको नहीं मिलता है, थोड़ा सा कोर्स लगता है ये इंजन। ऑफकोर्स पहले के मुकाबले इस इंजन पे एक बहुत रिफाइनमेंट की गई है, बहुत काम किया गया है। 1.5 लीटर का ये टर्बो डीजल इंजन है जिसमें 118 bhp का पावर है एंड अप टू 280 Nm का टॉर्क मिलता है, तो पावर फिगर्स अच्छे हैं। रिफाइनमेंट में मुझे लगता है कि और इसमें काम हो सकता है, दिस कैन गेट इवन मच मोर रिफाइंड। थोड़ा सा नॉइजी भी लगता है ये, स्पेशली अगर आप इसे हार्ड ड्राइव करें तो कैबिन में इसकी आवाज़ भी आती है, तो ओवरऑल थोड़ा सा कोर्स लगता है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। थर्ड नेगेटिव, और मेरे हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
आपको जानना कि इसकी जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है कई एरियाज़ में, ये बहुत अच्छे नहीं है। मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ इसके ओवरऑल फिट एंड फिनिश से। स्पेशली अगर हम इसके आर्म रेस्ट को देखें तो ये थोड़ा सा वॉबली है। यहाँ पे जो फ्लोटिंग पैड दिया हुआ है, दिस डजंट फील वेरी गुड। शार्प एजेस भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद जो ये ब्लाइंड है, वाइज़र है, इसका जो ये एक्सटेंशन है, दिस फील्स वेरी फ्लिम्जी। ऐसा लगता है ये टूट के आपके हाथ में आ जाएगा, तो ये एक नेगेटिव है। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत लोग नोटिस नहीं करते हैं कि इसके जो पेडल शिफ्टर्स हैं, उसे भी अगर आप देखें, आप ऑपरेट करें, तो इसके जो एजेस हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं। ऐसा लगता है कि कहीं आपकी उंगली ना कट जाए, इतने शार्प हैं ये। सो इसकी फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए थी। दिस इज ऑल्सो वन एरिया ऑफ बॉदर। ऑल्सो इसके जो पावर विंडोज़ हैं, इसमें आपको वन टच ऑपरेशन नहीं मिलेगा फॉर डाउन एंड अप, तो ये एक मिसिंग पॉइंट है इसमें। एक और नेगेटिव ये है कि ये टच कंट्रोल हैवी है, यानी कि एसी के अलावा जितने भी कंट्रोल्स हैं ये सारे इसके पैनल्स पे हैं, इसके स्क्रीन पे हैं, एंड दैट कैन गेट डिस्ट्रैक्टिंग जब आप स्पेशली गाड़ी चला रहे हैं। ऑफकोर्स आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स काफ़ी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करते हैं। एक और नेगेटिव जो मुझे हमेशा लगता है मोस्ट ऑफ द टाटा की व्हीकल्स में, वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। अब देखने में काफ़ी अच्छा है, ये होल्ड करने में भी अच्छा है, इसका जो लेदर है काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो इसके स्पोक्स हैं ये बाहर प्रोट्रूड होते हैं और ड्राइव करते समय ये आपके पाम में फॉल्टर करते हैं। दिस कैन गेट रियली इरिटेटिंग, और स्पेशली अगर आप टर्न कर रहे हैं तो आपके हाथ से ये बटन्स भी प्रेस हो सकते हैं वाइल ड्राइविंग। सो दिस कैन गेट रियली कंफ्यूजिंग, इरिटेटिंग एंड ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल। एक और नेगेटिव जिसके बारे में अक्सर बातें होती है वो है थोड़ा सा ट्रस्ट इन द ओनरशिप ऑफ अ टाटा व्हीकल, क्योंकि जो डीलरशिप्स हैं वहाँ पे आपको सर्विस बहुत लोगों ने कंप्लेन की है कि उनको अच्छी नहीं मिलती है। दैट इज़ वन एरिया वेयर द ब्रांड लैक्स अ लॉट, और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, तो ये ऑफकोर्स एक ध्यान देने वाली बात है। तो दिस कैन बी अ नेगेटिव ऑल्सो कि आफ्टर सेल सर्विस जो है वो टाटा को और इम्प्रूव करनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा एक इम्पेडिमेंट हो सकता है आपके बाइंग डिसीजन में। तो क्या आपको सियरा डीजल खरीदनी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एक रिफाइंड इंजन चाहिए, एक स्मूथ इंजन चाहिए, तो शायद ये आपको इतनी सेटिस्फाई ना कर पाए। लेकिन अगर आपको एक एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए, एक फैंटास्टिकली कंफर्टेबल व्हीकल चाहिए, स्पेशियस चाहिए, जो आपके फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर सकें, टूरिंग कर सकें, तो वहाँ पे दिस फिट्स द बिल फैंटास्टिकली। 25 लाख के अंदर ये आपको ऑन रोड मिल जाएगी विथ ऑल द फीचर्स, स्पेस, कंफर्ट एंड मच मच मोर। एंड मोस्ट ऑफ ऑल इसका जो एक कैरेक्टर है ये बहुत ही यूनिक है। आई होप कि ये प्रोज एंड कॉन्स आपके बाइंग डिसीजन में आपको हेल्प करें, और अगर आप टाटा सियरा डीजल खरीदना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको नहीं खरीदनी है तो क्यों नहीं खरीदनी है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टेयर लॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट्स जरूर पहनिए।